हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कशीट में पेज नंबर 7 पर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की जो जीवनी दी गई है उनके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर आपकी वर्कशीट में संकेत बिंदु दिए गए हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने कहाँ ली थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके बारे में हम समझेंगे। श्री जगदीश चंद्र बसु भारत के बड़े वैज्ञानिक थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे, वह भारत के बड़े वैज्ञानिक थे। उनका जन्म सन 1858 में ढाका के पास एक गांव में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था यहाँ पर दिया गया है 1858 में, और ढाका के पास एक गांव था उनमें हुआ था। जगदीश चंद्र बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। जो जगदीश चंद्र बसु थे वह बचपन से ही यानी कि छोटे थे तब से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी हुई। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वह गांव में उन्होंने ली थी यानी कि पूरी की थी। फिर वे कोलकाता गए। फिर वे कहाँ गए थे? कोलकाता में गए। वहां से विज्ञान में स्नातक होकर वे इंग्लैंड गए। कोलकाता से विज्ञान में स्नातक यानी कि कॉलेज की परीक्षा है उन्होंने वहां पर पास की और वह कहाँ गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने वनस्पति शास्त्र में उच्च पदवी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड गए और वहां पर वनस्पति शास्त्र में उच्च पदवी प्राप्त की यानी कि आगे पढ़े। जगदीश चंद्र ने अपने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जगदीश चंद्र जी थे, उन्होंने अपने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला है विज्ञान की, उन्होंने वह बनाई थी और विज्ञान के प्रयोग शुरू किए। और उन्होंने क्या किया? घर पे ही विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं वह शुरू किए। जगदीश चंद्र ने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में भी जीवन है यानी कि जीव है। जगदीश चंद्र बसु है, उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए और उन्होंने साबित कर दिया कि जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कोई भी वनस्पति होती, उनमें भी क्या होता है? जीव होता है यानी कि जीवन होता है। वे भी सुख दुख महसूस करते हैं। वह भी क्या करते हैं? सुख और दुख वह भी महसूस कर सकते हैं वनस्पति भी। जगदीश चंद्र बसु ने कोलकाता में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। उनका 23 नवंबर 1937 में भारत के इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? आपको यह याद रखना है कि 23 नवंबर 1937 में भारत के महान वैज्ञानिक यानी कि कौन? जगदीश चंद्र बसु का निधन हो गया था यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम 10.5 पर कहानी लेखन बंदर की चतुराई दिया गया है यानी कि कहानी दी गई है पेज नंबर 13 पर, वह देखेंगे। यहाँ पर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, वह एक बार रीड कर लेते हैं। एक बंदर, नदी किनारे पेड़ पर रहना, फल खाना, मगर का नदी किनारे आना, बंदर से दोस्ती, बंदर का मगर को फल देना, मगर का बंदर को अपने घर चलने का आग्रह देना, बंदर को अपनी पीठ पर बिठाना, नदी के बीच पहुंचकर कलेजा मांगना, अपना कलेजा तो मेरा खाया, वापस नदी किनारे पहुंचना, बंदर का पेट पर चढ़ जाना और सीख। अब हम कहानी देखते हैं। एक बंदर था। एक कौन था? बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। वह क्या करता था? एक नदी किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। पेड़ पर क्या था?
मीठे मीठे फल थे। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। एक दिन क्या हुआ, एक मगर है वह नदी के किनारे आता है। उसने बंदर से दोस्ती कर ली। उसने क्या किया, उसने यानी कि मगर ने बंदर से दोस्ती कर ली। बंदर ने उसे खाने के लिए फल दिए। बंदर ने क्या किया, खाने के लिए फल दिए। मगर ने कहा, मित्र अब तुम भी मेरे घर चलो। मगर कहती है कि अब तुम भी मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। मगर क्या कहती है कि मैं तुम्हें वहां पर क्या खिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें होती है वह खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया और पीठ पर बैठ गया। बंदर है वह मगर की बात में आ जाता है और उसकी पीठ पर बैठ जाता है। देखना बच्चों, नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला। नदी के बीच में पहुंचकर मगर है वह बोलता है, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। क्या कहता है, मैं तो तुम्हारा कलेजा है वह खा जाऊंगा। बंदर ने बुद्धि से काम लिया। बंदर है वह चतुर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बुद्धि अपनी लगाई। बुद्धि चालाकी लगाता है। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेट पर ही रखाया हूँ। वह क्या कहता है कि मैं अपना कलेजा है वह कहाँ पर रखाया हूँ, पेट पर रखाया हूँ। वह कहता है, बुद्धि है उसके पास, बंदर के पास, इसलिए वह कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेट पर रखाया हूँ, मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। वह क्या कहता है कि तुम पहले एक काम करो, मुझे वहां पेट के पास ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। देखिए बंदर है वह कितना बुद्धिमान है। बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेट पर जा बैठा। बंदर है वह मगर की पीठ पर से उछलकर पेट पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेट पर रखा जाता है। वह क्या कहता है कि ए मूर्ख, तू तो एकदम मूर्ख है, कलेजा कहीं पेट पर रखना होता है, वह तो हमारे शरीर में होता है। वह तो क्या होता है, हमारे शरीर में होता है, हमारी बॉडी में होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा वह समझाता है। ईश्वर की कृपा से मैं तेरे जाल में से फंसने से बच गया। बंदर कहता है कि ईश्वर की कृपा यानी कि भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में आने से बच गया। देखिए यहाँ पर हमें बंदर की चतुराई देखने को मिलती है कि बंदर है वह कितना बुद्धिमान है, चालाक है, इसलिए वह बच जाता है, वरना तो वह मर ही जाता। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, तो संकट में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। कोई भी मुसीबत आती है, संकट आता है, तो हमें क्या करना है, बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके बच्चों, आपको भी यही करना है। कोई भी संकट मुसीबत आए तो आपको भी अपनी बुद्धि लगानी है, बुद्धि से काम लेना है। ओके, अब आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।